अगर आप धरती पर बचे आखिरी इंसान होते तो क्या करते? दिन में आप इस शहर के बादशाह होते, लेकिन रात होते ही आप शिकार बन जाते, क्योंकि अंधेरे में आप अकेले नहीं होते। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जिंदा तो था, लेकिन अंदर से कब का मर चुका था। साल 2009 में एक खतरनाक वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था, जिसे शुरू में एक मेडिकल चमत्कार माना गया जो जानलेवा बीमारियों का इलाज कर सकता था। लेकिन बहुत जल्द इस वायरस ने एक खतरनाक रूप ले लिया और केवी वायरस बन गया। यह हवा और सीधे संपर्क दोनों तरीकों से फैलता था। नतीजा, दुनिया की 90% आबादी खत्म हो गई। बचे हुए 9% लोग डार्क सीकर्स में तब्दील हो गए, ऐसे खूंखार जीव जो रात में निकलते हैं और सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बाकी बचा सिर्फ 1% जिनके शरीर में इस वायरस से लड़ने की कुदरती ताकत थी। हमारा हीरो रॉबर्ट नेविल इसी 1% का हिस्सा है। वो यूएस आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है और एक बेहतरीन वायरोलॉजिस्ट भी। जब यह वायरस फैलना शुरू हुआ तो न्यूयॉर्क में पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया। नेविल ने अपनी मिलिट्री पहुंच का इस्तेमाल करके एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया ताकि अपनी पत्नी और बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल सके। उसे लगा था ये जुदाई बस कुछ वक्त की होगी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उनका हेलीकॉप्टर एक दूसरे बेकाबू हवाई जहाज से टकराया और क्रैश हो गया। और इस तरह इस वीरान दुनिया में नेविल के पास बचा सिर्फ एक साथी, उसका वफादार कुत्ता। इस तबाही के मंजर में ताज़ा खाना मिलना अब एक सपना बन चुका है। नेविल को हर दिन शिकार की तलाश में निकलना पड़ता है। एक दिन एक हिरण उसकी नजरों के सामने से गुजरा। सांसें थामे वो उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वह बंदूक का ट्रिगर दबाने वाला था, एक शेरनी कूदकर सामने आई और उसने पहले ही हिरण का शिकार कर लिया। नेविल ने गुस्से में राइफल उठाई और शेरनी पर निशाना साधा। तभी एक नर शेर धीरे धीरे बाहर आया, जिसके पीछे एक छोटा शावक था। इस 3 सदस्यों वाले परिवार को देखकर नेविल का दिल पिघल गया। उसने हथियार नीचे कर लिया। इस टूटी हुई दुनिया में शेर गलत नहीं थे, वे बस अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन कर रहे थे। जैसे जैसे शाम ढलती है, नेविल को हर हाल में घर लौटना होता है। घर पहुंचते ही वो दरवाजे पर पेट्रोल छिड़कता है ताकि उसकी गंध छिप सके। स्टील के भारी दरवाजे सूरज की आखिरी किरण के साथ बंद हो जाते हैं। यह घर अब एक अभेद्य किला है। नेविल हर दिन खुद को कड़ी ट्रेनिंग और रिसर्च में झोंक देता है। उनके घर के नीचे एक हाईटेक मेडिकल लैब है। मकसद सिर्फ एक, पूरी इंसानियत को बचाना। 5 सितंबर 2012, GA सीरीज सीरम ट्रायल नंबर 391। हर बार की तरह आज भी नेविल को लग रहा था कि यह एक और नाकाम कोशिश होगी, लेकिन तभी प्रयोग के विषयों में से एक डार्क सीकर चूहे की प्रतिक्रिया ने उसे चौंका दिया। कंपाउंड 6 से उसकी आक्रामकता कम हो रही थी, त्वचा का रंग वापस आ रहा था, आंखों की पुतलियां हल्की सिकुड़ रही थीं। उम्मीद की एक किरण। लेकिन अगले चरण के लिए इंसानों पर प्रयोग के लिए एक जिंदा डार्क सीकर को पकड़ना जरूरी था। इसी तैयारी के बीच नेविल रोजाना पास के एक वीडियो स्टोर पर जाता है। वहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं, सिर्फ पुतले हैं। नेविल उन पुतलों से ऐसे बातें करता है जैसे वे जिंदा हों। स्टोर से निकलते वक्त वो पुतले वाले कैशियर को पैसे देने का नाटक भी करता है। ये पागलपन लग सकता है, लेकिन यही उसका अकेलेपन से लड़ने का तरीका है। इंसानी दुनिया का एक छोटा सा एहसास जो उसे टूटने से बचाता है। इसके बाद वो एक मक्के के खेत में जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में प्रोसेस्ड खाना नहीं बचा। सब कुछ जमीन से उगाना पड़ता है। अपने नक्शे पर एक्स के निशान लगाते हुए वो उन इलाकों को मार्क करता है जहां तलाशी हो चुकी है। और फिर रोजाना का वह काम जो वे कभी नहीं भूलता। मेरा नाम रॉबर्ट नेविल है। मैं न्यूयॉर्क शहर में रहने वाला एक जीवित बचा हुआ इंसान हूँ। मैं सभी AM फ्रीक्वेंसी पर अपना संदेश प्रसारित कर रहा हूँ। साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पर हर दिन दोपहर के समय। अगर कोई भी वहाँ मौजूद है तो मैं आपको खाना दे सकता हूँ, रहने की जगह दे सकता हूँ, सुरक्षा दे सकता हूँ। 3 साल से यही संदेश। 3 साल से कोई जवाब नहीं। लेकिन नेविल को अभी तक ये नहीं पता था कि वो इस शहर में अकेला नहीं है। एक दिन शिकार के दौरान नेविल का कुत्ता एक अंधेरे घर में भाग गया। नेविल जानता था कि वहां खतरा हो सकता है, लेकिन अपने साथी को छोड़ना मुमकिन नहीं था। वो अंदर गया। कमरे में घुप अंधेरा था। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी एक चीख गूंजी और सीढ़ियों पर खून का तालाब था। ऊपर जाने पर वही हिरण जिसका वो पहले पीछा कर रहा था मरा पड़ा था। नेविल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर आगे पड़ी और उसे डार्क सीकर्स का एक पूरा झुंड दिखा जो अंधेरे में घात लगाए बैठा था। नेविल ने तुरंत अपनी टॉर्च छिपाई और सूरज की रोशनी पड़ते ही एक डार्क सीकर जमीन पर गिर पड़ा। नेविल किसी तरह बाहर निकला। इस मुठभेड़ ने उसे यकीन दिला दिया अब जाल बिछाने का वक्त आ गया है। उसने इमारत के बाहर संक्रमित खून की एक शीशी रखी और छिपकर इंतजार करने लगा। खून की गंध एक मादा डार्क सीकर को खींच लाई और वह फंदे में फंस गई। तभी परछाइयों से एक डरावना और ताकतवर डार्क सीकर बाहर निकला और नेविल पर पागलों की तरह दहाड़ा। नेविल उस मादा डार्क सीकर को लेकर
लैब में भागा। कंपाउंड नंबर 6 का इंजेक्शन लगाया। शुरू में सब ठीक लग रहा था, धड़कन सामान्य, तापमान गिरता हुआ। नेविल को लगा जंग जीत ली, लेकिन अचानक वह जीव हिंसक हो गया और उसकी सारी रीडिंग्स 0 हो गईं। एक बार फिर नाकामी। अगली दोपहर नेविल बाहर निकला तो वीडियो स्टोर का पुतला अपनी जगह से हटकर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बाहर खड़ा था। नेविल तुरंत चौकन्ना हो गया। बिना हिचकिचाए उसने गोली चला दी। असलियत यह थी, जिस मादा डार्क सीकर को नेविल ने पकड़ा था वह डार्क सीकर किंग की पत्नी थी। ये पुतला उसी किंग का बिछाया हुआ जाल था। जैसे ही नेविल उस गाड़ी के पास पहुंचा, वो हवा में लटक गया। सूरज डूब रहा था और धीरे धीरे उसके घर लौटने का तयशुदा वक्त निकल चुका था। दिन की आखिरी रोशनी देखते हुए नेविल ने बेल्ट से खंजर निकाला और रस्सी काट दी। जमीन पर गिरते ही खंजर उसकी जांघ में धंस गया। खून बह रहा था। वो खुद को घसीटते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। तभी अल्फा डार्क सीकर ने इमारत के अंदर से 3 खूंखार संक्रमित कुत्ते छोड़ दिए। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण मिटी, कुत्तों ने हमला किया। नेविल का कुत्ता आगे बढ़ा और उनसे भिड़ गया। नेविल ने दर्द से तड़पते हुए पिस्तौल उठाई और एक एक करके तीनों कुत्तों को ढेर किया। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन नेविल का अपना कुत्ता जमीन पर गिर पड़ा था, क्योंकि उसे उन संक्रमित कुत्तों ने काट लिया था। वायरस हवा से जानवरों में नहीं फैलता, लेकिन शारीरिक संपर्क से फैल सकता है। नेविल उसे गोद में उठाकर लैब ले गया और तुरंत एंटीवायरल इंजेक्शन दिया। वो जमीन पर बैठा, कुत्ते को गोद में लिए, आंखें उसके चेहरे पर टिकी, बस एक ही दुआ कि दवा काम करे। लेकिन बहुत जल्द संक्रमण के लक्षण दिखने लगे। आंखों के सफेद हिस्से पर गहरे धब्बे, दांतों पर बीमारी के निशान। उस पल नेविल के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो उसे जिंदा छोड़े और खुद मर जाए, या फिर अपने ही हाथों से अपनी आखिरी उम्मीद को खत्म कर दे। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार वो डॉक्टर नहीं था, वो सिर्फ एक अकेला इंसान था। नेविल का भावनात्मक संयम टूट गया। आंखों में आंसू भरे हुए उन्होंने अपने ही हाथों से अपने इकलौते साथी की जान ले ली। यह अकेलेपन का आखिरी टुकड़ा भी छिन गया था। उस रात नेविल घर में नहीं रुका। वो सुनसान रास्तों पर डार्क सीकर्स की तरफ चल पड़ा। अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। मन में सिर्फ एक ख्याल था, आज रात डार्क सीकर्स से आखिरी और निर्णायक लड़ाई। ठीक उसी समय जब वो डार्क सीकर किंग के चंगुल में फंसने वाला था, तभी एक तेज रोशनी निकली और एक आकृति उनकी तरफ बढ़ी। अगले पल नेविल बेहोश हो गया। होश आने पर नेविल ने खुद को अपने सोफे पर पाया। घाव पर पट्टी बंधी थी। किचन में एक औरत नाश्ता बना रही थी और एक बच्चा चुपचाप खाना खा रहा था। 3 साल बाद किसी इंसान को देखकर नेविल को यकीन नहीं हो रहा था। उस औरत ने अपना नाम एना बताया। उसने नेविल का रेडियो ब्रॉडकास्ट सुना था और अपने बच्चे ईथन को लेकर एक क्वारंटाइन जोन की तलाश में यहाँ आई थी, ताकि वो बचे हुए लोगों का एक सुरक्षित ठिकाना खोज सके। एना ने नेविल को साथ चलने को कहा। नेविल भड़क गया। सब मर चुके हैं, कोई क्वारंटाइन जोन नहीं बचा। लेकिन गुस्सा निकालने के बाद डरे हुए बच्चे को देखकर वे शांत हो गए। नेविल एना को अपनी लैब दिखाने ले गया। दीवारों पर हजारों तस्वीरें थी, जो कि रिसर्च किए जाने वाले डार्क सीकर्स की थी। एना समझ गई कि नेविल यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता। उस रात डार्क सीकर्स ने घर का पता ढूंढ लिया। दरअसल जब एना रात में नेविल को बचाकर लाई थी, तो डार्क सीकर्स ने उनका पीछा किया था। नेविल ने तुरंत सभी सुरक्षा जाल सक्रिय किए और एक्सप्लोजिव्स का बटन दबाया। बाहर जोरदार धमाके हुए, लेकिन एक डार्क सीकर आग को चीरते हुए अंदर घुस आया। नेविल ऊपर गया, एना और ईथन को ढूंढते हुए। तभी डार्क सीकर किंग अंधेरे से निकला और नेविल के कंधे में गहरे दांत गड़ा दिए। उसने नेविल को हवा में उठाया और जमीन पर पटक दिया। नेविल ने मरने का नाटक किया और पास पड़ा पेचकस उठाया और किंग पर वार किया, लेकिन उस बदले हुए जीव को दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने नेविल को दूर फेंक दिया। नेविल सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरा। ऊपर किंग ने पेचकस खींचकर निकाल फेंका और नेविल के पीछे गया। नेविल ने बंदूक उठाई और गोलियों की बौछार से किंग को पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन वह खिड़की तोड़कर भाग निकला। नेविल ने ऊपर जाकर एना और ईथन को एक कैबिनेट के नीचे छिपा हुआ पाया। सब सुरक्षित थे, लेकिन डार्क सीकर्स की बढ़ती तादाद को देखते हुए अब सिर्फ एक रास्ता था, जमीन के नीचे वाली लैब में जाना। तीनों वहां भागे। लैब में पहुंचते ही नेविल हक्का बक्का रह गया। जिस मादा डार्क सीकर पर वे प्रयोग कर रहा था, वह धीरे धीरे इंसान बन रही थी। इलाज काम कर रहा था, लेकिन बाहर डार्क सीकर किंग मजबूत कांच पर जोर जोर से वार कर रहा था। नेविल चिल्लाया, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मेरे पास दवा है, मैं सबको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन किंग सुनने को तैयार नहीं था। नेविल ने जल्दी से मादा डार्क सीकर का खून एक शीशी में निकाला और एना को दिया और एना और ईथन को सुरक्षित कमरे में भेजा। उसने एना को हिदायत दिया और कहा, अगर क्वारंटाइन जोन तक पहुंचो तो यह सैंपल वहां पहुंचाना, और अपनी पिस्तौल निकाली सबसे बुरे पल के लिए। तभी नेविल ने को कांच पर एक तितली का निशान दिखा, वही तितली जो मादा डार्क सीकर के टैटू पर थी। नेविल को एक गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। डार्क सीकर किंग यहाँ हमला करने नहीं आया था, वह अपनी पत्नी को बचाने आया था। इन जीवों में भी भावनाएं थीं और आपसी रिश्ते थे। नेविल ने हाथ ऊपर उठाए और अपनी पिस्तौल नीचे कर ली। मादा डार्क सीकर की बांह से सुई निकाली और एना को दरवाजा खोलने का इशारा किया। एना को वजह समझ नहीं आई, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर जमा झुंड पागल हो गया, लेकिन किंग की एक धीमी वाली गुर्राहट पर सब जम गए।
नेविल ने धीरे धीरे टेबल बाहर धकेली। किंग आगे बढ़ा। क्वीन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और किंग के सिर पर फेरा। कोई शब्द नहीं, बस एक खामोश लम्हा जिसमें सब कुछ था। किंग ने नेविल की तरफ देखा और एक पल रुका, जैसे धन्यवाद कह रहा हो, और वे सभी चले गए। अगली सुबह नेविल, एना और ईथन न्यूयॉर्क से निकल पड़े। नेविल के साथ थी उनकी सालों की रिसर्च और वह अनमोल एंटीडोट। रेडियो पर एना की आवाज गूंजी, अगर कोई और भी बचा है तो मैं डॉक्टर रॉबर्ट, नेविल और ईथन के साथ सफर कर रही हूँ। हम रूट 17 से होते हुए दक्षिण की ओर बेथेल, वर्मोंट जा रहे हैं। अपने रेडियो हमारी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके रखें। अगर आप यह सुन रहे हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। उम्मीद अभी बाकी है। और इस तरह एक लेजेंड की कहानी पूरी होती है। रॉबर्ट नेविल, जिस आदमी ने 3 साल अकेले एक वीरान शहर में गुजारे, अपना परिवार खोया, अपना इकलौता साथी खोया, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं था, वो एक लेजेंड था। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इमोशनल लगा। मिलते हैं अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद।